हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल यूनिटी कंप्यूटर क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम लोग जो है वो MS एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये जो है ये पार्ट 9 है। इसी वीडियो में हम पेज लेआउट टैब के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलो फिर ज्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हो टेक्निकल यूनिटी कंप्यूटर क्लास। सबसे पहले हमें क्या करना है, MS एक्सेल को ओपन कर लेना है। देखो, मैंने यहाँ से MS एक्सेल को ओपन कर लिया। आपको सबसे पहले ब्लैंक शीट को लेना है और यहाँ पे आपको जो भी डेटा बनाना है वो मैंने अगले लेक्चर में बताया था, वही आपको फिलअप कर देना है। लेकिन मैंने आपको पेज लेआउट समझाने के लिए पहले से ही एक शीट बना के रखी है, उसको मैं ओपन कर लेती हूँ। देखो, ये मार्कशीट मैंने आपको समझाने के लिए बना के रखी है। देखो, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। देखो, अब हम समझने वाले हैं पेज लेआउट के बारे में। पेज लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है, थीम का होता है। थीम्स में क्या होता है कि ये जो आपने ये मार्कशीट बना के रखी है उसकी थीम जो है वो चेंज होने वाली है। थीम भी होगी उसके कोई कोई थीम में इसका जो लेटर है, उसका जो डिजिट है वो भी आपका चेंज हो जाएगा। उसका जो ये वाला जो कलर है, ये वाला जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। और ये जो हमारा लिखा हुआ है एक्सेल शीट मार्कशीट, वो भी आपका चेंज होता दिखाई देगा। देखो, मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ और आपको देखो दिखाती हूँ। पहले वाले में जाती हूँ तो क्या चेंज होता है, देखो कैसा होता है, हो गया चेंज। देखो, यहाँ से था तो यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा। कोई कोई में तो आपका जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है वो भी आपका चेंज हो जाएगा। देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपका जो देखो यहाँ पे बोल्ड, सारे का सारे लेटर बोल्ड हो जा रहे हैं। देखो, यहाँ से आप कोई भी थीम लगा सकते हो। आपको अगर आपके सर ने परफॉर्म करने का एग्जाम में बोला होता तो आप यहाँ से थीम चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप कलर चेंज करवा सकते हो। देखो, मैं जहाँ कर्सर लेके जाऊंगी उसका कलर आपको मार्कशीट में नजर आएगा चेंज होता हुआ। देखो, जो हो जाता है ना। देखो, यहाँ से मैं यहाँ हिली, यहाँ से मैं यहाँ पर कर्सर ले गई, यहाँ से इधर इधर। जैसे मैं कहीं कर्सर ले जाती हूँ तो इसका कलर जो हमको चाहिए वो हम लगा सकते हैं, वो चेंज हो सकता है। देखो, और उसके बाद क्या है, फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट वाला भी आप देख सकते हो। देखो, यहाँ से आपका फ़ॉन्ट भी चेंज हो सकता है। मैंने अभी किया नहीं है लेकिन हम यहाँ से कर सकते हैं। देखो, यहाँ जाते हैं तो ऐसा हो जाता है, यहाँ से ऐसा हो जाता है, यहाँ ऐसा 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 सारा सब कुछ आपको नजर आएगा। उसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा है, इफेक्ट वाला ऑप्शन है। इफेक्ट में भी आप जब स्लाइड शो आपको करना होता है तब यहाँ से आप इफेक्ट को भी चूज कर सकते हो। देखो, ऐसा होता है, यहाँ से मिल क्लास, रिबीट, ऑफिस वाला है, स्मोकी वाला है, टॉप शेड वाला है, रिफ्लेक्शन वाला है। आप यहाँ से कोई भी इफेक्ट भी चूज कर सकते हो। उसके बाद वाला जो ऑप्शन है ये मार्जिंग वाला है। मार्जिंग वाले ऑप्शन में क्या होता है कि जब भी हमारी ये जो मार्कशीट है इसको हमें प्रिंट करवाना होता है तो यहाँ से मार्जिंग आपको सेट करना पड़ेगा। देखो, मार्जिंग सेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पेज लेना पड़ेगा। देखो, यहाँ से पेज लेआउट करने के लिए देखो, आपने अभी दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे फुटर भी आ गया और हेडर। देखो, हेडर और फुटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। एक ही पेज में मेरा मार्कशीट आ गया है, लेकिन दूसरी पेज में आता तो भी इसको हम एक पेज में करवा सकते हैं। देखो, यहाँ से मार्जिंग, देखो यहाँ से इतना है और यहाँ से इतना है, ऊपर हेडर में इतना है और फुटर में इतना है। यहाँ से आप सेट कर सकते हो कि मार्जिंग आपको कौन सा वाला चाहिए। अभी तो नॉर्मल वाला है लेकिन आप कहो तो वाइड वाला भी कर सकते हो। देखो, करने के बाद कैसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ से नेरो भी कर सकते हो। देखो, नेरो करने के बाद थोड़ी सी ही जगह आपकी बचेगी दोनों साइड पे। देखो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और आपको कस्टम मार्जिन चाहिए तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। देखो, यहाँ पे 0.6 है, मैं यहाँ पे 1 कर देती हूँ। देखो, चारों तरफ में 1 1 कर देती हूँ।
उसके बाद यहाँ से राइट साइड में भी 1 कर देती हूँ और बॉटम में भी मैं 1 कर देती हूँ, देखो। और आप हेडर फुटर का भी आपको साइज या मार्जिन कम ज्यादा करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ से आपको वर्टिकली आपको करना है, देखो आपको यहाँ पे उसका लेआउट दिखाई देगा, कैसा आपका पेज आएगा, ऐसा देखो। हॉरिजॉन्टली हम करते हैं तो ऐसा आएगा और यहाँ से वर्टिकली करते हैं तो कैसा आएगा, ऐसा आएगा, देखो। यहाँ से ओके करने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा कैसा लेआउट होता है। यहाँ पे आपको पहले जो 25 रिकॉर्ड्स थे वो फिलअप यहाँ तक हो जाते थे, लेकिन यहाँ से आपकी 4 रो बढ़ती दिखाई दे रही है, देखो। हेडर और फुटर का भी आप देख सकते हो, मार्जिन में नैरो रखते हैं हम, देखो ऐसा। उसके बाद है ओरिएंटेशन वाला। ओरिएंटेशन में क्या होता है, आप लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट कर सकते हो। यहाँ पे हमारा क्या है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप है, यहाँ से हम पोर्ट्रेट करते हैं तो कैसा होता, ऐसा होता देखो। यहाँ से पोर्ट्रेट करने के बाद हमारी जो 2 कॉलम थी वो दूसरे वाले पेज में आ चुकी है। और यहाँ से हम साइज कर सकते हैं। मोस्टली हम जब प्रिंट करवाते हैं तो A4 साइज का करते हैं। यहाँ से A4 हमारा क्लिक किया हुआ है, A5 भी आप करना चाहते हो तो देखो यहाँ से आपका A5 होने के बाद जो 2 कॉलम थी वो साइड वाले पेज में आपको दिखाई देगी। यहाँ से एक्सक्लूसिव भी आप कर सकते हो, यहाँ से लीगल भी कर सकते हो, लेटर वाला भी कर सकते हो, टेब्लोइड भी कर सकते हो, B4 B5 आपको जैसा भी चाहिए आप वैसा यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से प्रिंट एरिया आपको चूज करना होगा, देखो सेट प्रिंट एरिया, देखो यहाँ से सबसे पहले आपको प्रिंट करवाना जैसा होता यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। और देखो मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ से इतना ही हम सिलेक्ट करते हैं, देखो यहाँ से इतना। इसको करने के बाद यहाँ से प्रिंट एरिया में जाने के बाद सेट प्रिंट एरिया करना है। प्रिंट एरिया ऐसे करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हो, व्यू में जाके देखो मैं अभी आपको बताती हूँ। आपका जो प्रिंट वाला एरिया होगा वहां आपने जो सिलेक्ट किया होगा वो यहाँ पे आपका प्रिंट किया हुआ आपको मिलेगा। यहाँ से आप जैसे आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, ये देखो ये आपका ओरिएंटेशन कौन सा वाला है, लैंडस्केप है, आपकी साइज कौन सी है, A4 साइज है, नो स्केलिंग है। यहाँ पे कलेक्ट आप दोनों पेज को करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। यहाँ से आपको प्रिंट ऐसा मिलेगा, देखो मैं फिर से आपको दूसरा वाला करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ से आपको ये वाला लेना है तो आप क्या करोगे, यहाँ जाके आपको क्या करना है, प्रिंट एरिया पर क्लिक करना है। यहाँ से सेट प्रिंट एरिया, देखो यहाँ से ऐसे आपको इतना ही प्रिंट करवाना हो तो यहाँ से आपको इतना ही प्रिंट किया हुआ मिलेगा। देखो मैं अब आपको बताती हूँ प्रिंट, देखो इसकी प्रिंट ऐसे निकलने वाली है, आपको दिखाई दे रही होगी। उसके बाद वाला ऑप्शन क्या है, ब्रेक्स वाला है। ब्रेक्स में क्या होता है कि हम जो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से ऐसे और ऐसे हो जाएगा, देखो यहाँ से मैं ब्रेक्स जैसे करती हूँ वैसा हो जाएगा। 76 जो जहाँ पे लिखा है यहाँ से वो 4 भाग में डिवाइड कर देगा। देखो यहाँ से मैं ब्रेक करूंगी तो क्या होता है, इंसर्ट पेज ब्रेक, अभी देखो पेज को पूरा पेज को उसने ब्रेक करवा दिया है। देखो मैं अभी यहाँ पे ब्रेक करवाती हूँ, देखो यहाँ से आपको अब आपको पता चल जाएगा कि आपका डेटा कहाँ तक आपको चाहिए। यहाँ तक आपको 10 तक पहले पेज में चाहिए तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से पेज ब्रेक करवाना है। देखो यहाँ से ब्रेक करवाना है, इंसर्ट पेज ब्रेक। आपको यहाँ से रिमूव पेज ब्रेक भी आप कर सकते हो और इंसर्ट भी कर सकते हो। देखो यहाँ से इंसर्ट पेज ब्रेक में जैसे करती हूँ तो 10 वाले के बाद का जैसा भी मेरा रिकॉर्ड था वो नीचे के पेज में आ चुका है। देखो यहाँ से 20 पर क्लिक करती हूँ और यहाँ से मैं पेज ब्रेक करती हूँ और इंसर्ट करवा देती हूँ पेज, तो 20 से जितना भी सारा डेटा था वो मेरा दूसरे पेज में आ गया है। देखो अब मैं सबसे पहले
जो था उसको मैं ठीक करवा लेती हूँ। देखो हमारा जैसा था वैसा हो गया है। अब हम देखने वाले हैं बैकग्राउंड वाला ऑप्शन। बैकग्राउंड में क्या होता है आप समझ ही लोगे कि आपको बैकग्राउंड में कोई पिक्चर या कोई और थीम चाहिए तो यहाँ से बैकग्राउंड में जाने के बाद आप कर सकते हैं। देखो यहाँ से बैकग्राउंड में जाना है और यहाँ से आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। और यहाँ से मैं कहाँ कहाँ से लेती हूँ, मेरे ही पीसी में से अब इंपोर्ट करवाती हूँ। देखो मेरे में डाउनलोड में पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ से इसको ले लेती हूँ। देखो ये बहुत ही बड़ा है, मैं इसको देखो यहाँ से आपको जो आपका जो मार्कशीट था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेल मार्कशीट SNM हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस, वो जो आपने लिखा था वो तो यहाँ पे रहे ही। देखो यहाँ से आपका मार्क्स भी दिखाई दे रहा है, सीरियल नंबर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद में जो हमने ऐड करवाया था वो था कि हमारा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड जो है वो बाद में इंसर्ट पीछे की साइड इंसर्ट हो चुका है। देखो देखो हो गया है ना, सारे के सारे पेज में बैकग्राउंड आ ही जाएगा। देखो जितना पेज आप मार्कशीट बनाओगे उतने में आपको ये बैकग्राउंड मिलेगा। यानी कि जब भी आप मार्कशीट या कोई और यहाँ पे शीट बनाते हो तो इसमें आपको बैकग्राउंड की कब जरूरत होगी कि आपका जो कंपनी का लोगो है वो आपको पीछे की साइड आपको दिखाना है, या तो आपका जो स्कूल का नेम है, स्कूल का लोगो है, वो मार्कशीट के बीचों बीच आपको दिखाना है, तो यहाँ से बैकग्राउंड में आपको करना पड़ेगा। देखो यहाँ से मैंने डिलीट बैकग्राउंड कर दिया। यहाँ से जो है वो प्रिंट टाइटल्स है। प्रिंट टाइटल्स में कैसा होता है, आपको यहाँ से सिलेक्ट करवाना होता है। प्रिंट टाइटल में हेडर या फुटर आपको चाहिए या नहीं चाहिए, मार्जिन कितना चाहिए, यहाँ से पेज कौन सा वाला चाहिए, यहाँ से आपको शीट कौन सी वाली है, 2 शीट होगी तो आपको दिखाई दे रही होगी कि कौन सी वाली शीट में आपको कैसा प्रिंट करवाना है। देखो और उसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, विड्थ हाइट एंड स्केल। ये जो ऑटोमेटिक हमने रखी है वो आप यहाँ से चेंज भी करवा सकते हो। देखो 1 पेज की विड्थ आप करवा सकते हो, 2 पेज की भी करवा सकते हो यहाँ से। देखो यहाँ से जो ऑटोमेटिक हमने रखा है उसको भी आप देखो यहाँ से 1 पेज किया तो क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ग्रीन हो गया। और यहाँ से हम जब हाइट यहाँ से 1 पेज करेंगे तो क्या होगा, देखो 1 पेज में ही आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से स्केल देखो यहाँ से मैं 2 पेज करके आपको दिखाती हूँ। 2 पेज में क्या होता है कि 2 पेज में 12 to 6, देखो स्केल टू फीट में आपको क्या कैसे दिखाई दे रहा है। विड्थ आपको यहाँ से चूज करनी है। मैं यहाँ से फिर से ऑटोमेटिक कर देती हूँ। देखो अब हम क्या देखने वाले हैं, शीट वाला ऑप्शन में। शीट वाले ऑप्शन में आपको क्या होता है, देखो मैं अभी इसका यूज क्या होता है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस किसको बोलते हैं, यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रही है रो और कॉलम, उसको ग्रिड लाइन बोलते हैं। और जो मैंने यहाँ पे पूरा एक्सेल मार्कशीट में लगा के रखा है वो मैंने बॉर्डर लगा के रखा हुआ है। ये ग्रिड लाइन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, इसी के आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा। व्यू करना है तो यहाँ से ये व्यू हो जाएगा, और यहाँ से अनचेक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैंक हो गया है। वो जो ग्रिड लाइन हमारी थी वो हट गई है। इसको आपको प्रिंट करवाना होगा तो आप प्रिंट करवा सकते हो, और वरना नहीं करना चाहते तो वो नहीं कर सकते हो। देखो मैं यहाँ से आपको प्रिंट करवा के दिखाती हूँ। देखो प्रिंट अब आएगा, देखो कैसा प्रिंट होगा हमारा, ऐसा ही प्रिंट होगा। देखो यहाँ से मैं पहले व्यू करवा देती हूँ और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। देखो आप देख सकते हो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं प्रिंट करती हूँ। अब आप देख सकते हो आपको यहाँ पे ग्रिड लाइन जो हमारी है वो आपको दिखाई दे रही है, शो हो रही है। अभी आपको इसको नहीं करना है प्रिंट, और तो यहाँ से आपको अनचेक करवाना होगा। देखो यहाँ से मैं इसको अनचेक कर देती हूँ, प्रिंट नहीं करवाना है हमें। उसके बाद आप देख सकते हो,
देखो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से आपको ग्रिड लाइन नहीं दिखाई दे रही है। आप जब भी प्रिंट करते हो तब इसको नहीं दिखाना होता है, इसको ब्लैंक ही पूरे पूरे एरिया को, टेबल के अलावा पूरे एरिया को आपको ब्लैंक ही रखना होता है। देखो उसके बाद क्या है, उसके बाद वाला जो ऑप्शन है ये हेडलाइन वाला है। हेडलाइन में क्या होता है कि आपको ये जो 1 2 3 4 5 है और ABCD है उसको व्यू करना है या नहीं करना है। देखो यहाँ से मैं जैसे अनचेक करती हूँ तो क्या होता है, ये 1 2 3 और ABCD हमारा हट जाता है और इसको आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो ऐसा लिख करना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है चेक बॉक्स में और यहाँ से आपको अनचेक भी कर सकते हो, क्योंकि आपको ABCD और 1 2 3 4 रो और कॉलम नहीं चाहिए तो यहाँ से आप अनचेक भी कर सकते हो। और उसके बाद वाला हमारा जो ऑप्शन है वो है पेज लेआउट में अरेंज वाला। अरेंज में ब्रिंग फॉरवर्ड को जानने के लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसके लिए यहाँ से एक शेप कोई सा भी ले लेती हूँ। देखो यहाँ से मैं कोई शेप ले लेती हूँ, देखो ये वाला ट्रायंगल लेती हूँ। ट्रायंगल लेने के बाद उसको मैं कंट्रोल D करती हूँ। देखो कंट्रोल D करने के बाद यहाँ से डुप्लीकेट भी आ गया है। देखो अब मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। देखो इसका मैं जो कलर है वो भी मैं यहाँ से चेंज कर देती हूँ। देखो ये दो जो है वो हम लिया हुआ है। पेज लेआउट में जाने के बाद यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड में करते हैं तो ये देखो आपका ब्रिंग फॉरवर्ड हो जाएगा। देखो ये वाला ब्लू वाला जो है वो नीचे आ गया, उसको यहाँ से करने के बाद आप उसको बैकवर्ड पहले भी ले सकते हो। देखो यहाँ से जो हमने जो सिलेक्ट किया होगा वो यहाँ से फॉरवर्ड ऊपर आ जाएगा और यहाँ से सेंड बैकवर्ड करने के बाद देखो यहाँ से सेंड बैकवर्ड करेंगे जो भी उसको पीछे हम हटा देंगे। देखो ये ब्लू वाला जो है हमें सेंड बैकवर्ड करना है तो पीछे जाएगा। देखो यहाँ से सेंड बैकवर्ड कर दिया। देखो यहाँ से मैंने इसको सेंड बैकवर्ड किया हुआ है, यहाँ पे मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करती हूँ तो आगे आ जाएगा वो, और यहाँ से मैं इसको सेंड बैकवर्ड करती हूँ तो वो पीछे चला जाएगा। और इसके बाद जो है वो सिलेक्शन पेन वाला है। सिलेक्शन पेन में क्या होता है, यहाँ से आपको ट्रायंगल को चूज करना है। देखो यहाँ से मैंने ट्रायंगल को चूज कर लिया, उसके बाद आप इसे हाइड भी करवा सकते हो और हाइड ऑल करवा सकते हो, शो ऑल करवा सकते हो। यहाँ से आपको कोई एक नहीं शो करवाना है तो आप इसको हटा भी सकते हो, इसको भी हटा सकते हो, ऐसा यहाँ से आप करवा सकते हो। अलाइन में से क्या होता है, अलाइन में से आप इसको लेफ्ट राइट जहाँ भी करवाना चाहते हो। यहाँ देखो मैंने इसको पहले इसको सिलेक्ट कर लिया। देखो यहाँ से अलाइन करती हूँ मैं, स्नैप टू ग्राइड। देखो यहाँ से स्नैप टू शेप भी करवा सकते हो और व्यू गाइड लाइन में भी करवा सकते हो। आपको यहाँ से आप, मेरा ग्रुप वाला ऑप्शन अभी नहीं ओपन हो रहा है क्योंकि मैंने इसको जो वो था उसको मैंने हाइड करवा दिया है। इसको हम यहाँ से अलाइन भी कर सकते हैं और यहाँ से ग्रुप भी कर सकते हैं। ग्रुप करने के बाद आप कहीं भी इसको ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से ले जा सकते हैं। रोटेट में जाने के बाद इसको आप रोटेट भी करवा सकते हो। देखो यहाँ से आप रोटेट करवा सकते हो। और एक चीज हम जो बाकी रखी है हमने वो है हमारी, देखो इसको मैं पहले यहाँ से हाइड कर देती हूँ। देखो हाइड करने के बाद मैंने जो एक चीज आपको बताई नहीं है वो है प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल में क्या होता है कि अगर आपको आपका जो डेटा इससे भी ज्यादा होता, देखो मैं यहाँ से आपको कॉपी पेस्ट करवा देती हूँ पहले तो। Ctrl+C और यहाँ जाने के बाद में इसको दूसरे पेज में, यहाँ देखो यहाँ से मैंने हाइड करवा दिया है, गाइड लाइन को मैं
व्यू करवा देती हूँ। उसके बाद यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैं कंट्रोल V कर देती हूँ। जैसा मेरा पहला था वैसा मेरा दूसरे पेज में भी आ गया है। देखो इतना सारा हमारा जब डेटा होता तो हम कैसे करते, इतना सारा डेटा जब होता तो हम यहाँ से प्रिंट करवाते। तो प्रिंट में क्या होता कि दूसरे पेज में ओनली फॉर यही आता। देखो यहाँ से डेटा शुरू होता है तो यहाँ से हमारा जो जो हमने हेडर में लिखा था मीन्स हमारा सब्जेक्ट का नाम, हमारा स्टूडेंट का नाम, टोटल परसेंटेज, ग्रेड, डिवीजन, वो नहीं आता है यहाँ पे। अब हम जब यहाँ से आपको प्रिंट करवाना होता है तो यहाँ से आपको वो भी लाना होता है। तो यहाँ से हम प्रिंट टाइटल में जाएंगे। प्रिंट टाइटल में टाइटल के बाद आपको जो रिपीट करवानी होती है वो रो, मीन्स के हमें कौन सी रो रिपीट करवानी होगी कि हमारी नेम वाली डिवीजन, परसेंटेज, जो सारे सब्जेक्ट थे उसको हमें रिपीट करवाना होगा। तो हमें टॉप में कौन सी वाली रो चाहिए, देखो मैं यहाँ से ये वाली हमें टॉप में चाहिए ये रो। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसकी रेंज दे देंगे। देखो यहाँ जाने के बाद देखो इसको दे देंगे। इसको करने के बाद यहाँ से कॉलम भी आपको कोई चाहिए तो यहाँ आपको कॉलम की रेंज भी आपको दे देनी है। उसके बाद आपको यहाँ से गाइडलाइन चाहिए तो उसको भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट चाहिए तो वो भी आप करवा सकते हो। प्रिंट प्रीव्यू करके आप यहाँ से देख सकते हो। देखो यहाँ से ऐसा आया। अब यहाँ से मैंने इसको नेक्स्ट पेज में किया तो क्या होगा, नेक्स्ट पेज में क्या आया कि हमारा जो हेडर लाइन हमने जो की थी वो तो आ ही जाएगी। देखो वरना हमने ये नहीं किया होता तो क्या होता कि हमारा ये सब आता, यहाँ से यहाँ तक का आता, लेकिन हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स वो नहीं आता। देखिए लेकिन देखो दूसरे पेज में हमारा ये भी आ चुका है। ऐसे आप कर सकते हो। जब हमें प्रिंट करवाना होता है तभी हमें ये प्रिंट टाइटल के बारे में करना होता है सेटिंग। चलो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं, फॉर्मूलाज के बारे में सारा जानने वाले हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस भी करना और हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर आपको किसी भी तरह की मेरे बर्ताव में या मेरे लेक्चर में आपको किसी भी तरह की चेंजेस चाहिए तो मेरे को कमेंट करना प्लीज़। मैं आपकी कमेंट रीड करूँगी एंड आपको रिप्लाई भी दूंगी। उसके लिए आपको करना पड़ेगा कुछ, मेरे को बताना पड़ेगा कि आपका लेक्चर कैसा लगता है। हमें अच्छा नहीं लगता है तो भी आप मेरे कमेंट में लिख सकते हो और अच्छा लगता है तो भी कर सकते हो कमेंट। और चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, फॉर्मूलाज के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।